नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। हांगकांग में 19 लोकतंत्र समर्थक विधायकों का असेंबली से इस्तीफा। चीन द्वारा लोकतंत्र समर्थक 4 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद उठाया कदम। चीन की अमेरिका की अपील, ताइवान के साथ रिश्ते बढ़ाना बंद करें। इसी महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर अमेरिका और ताइवान में होनी है बातचीत। टिकटॉक पर ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ बाइट डांस कंपनी ने अमेरिकी अदालत में दायर की अपील। ट्रंप ने 14 अगस्त को बाइट डांस को 90 दिनों के अंदर टिकटॉक के संचालन से अलग होने का आदेश दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना के खिलाफ एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को मिलकर काम करने की बात कही। एससीओ की बैठक में कहा, कोरोना के चलते 3.5% तक का आर्थिक गिरावट का औसत है। लेबनान इजराइल ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीमा विवाद के हल के लिए बातचीत शुरू कर दी। दोनों देशों का भूमध्य सागर में कई सालों से चल रहा है विवाद। पाकिस्तान में विपक्षी नेता और पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी बताया गया है। भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों ने शरीफ और बेटे के खिलाफ लगाए थे आरोप। अदालत ने दोनों को गुनाहगार बताया। बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। बहरीन के शाही महल ने ट्वीट करके जानकारी दी। 50 सालों से लगातार बहरीन के प्रधानमंत्री थे शेख खलीफा। यूरोपीय यूनियन ने फाइजर कंपनी के साथ 300 मिलियन वैक्सीन का किया डील। फाइजर ने अपनी वैक्सीन को 90% कारगर बताया। दुनिया में कोरोना 5 करोड़ 19 लाख से ज्यादा हुआ। 12,82,000 से ज्यादा की अब तक हो चुकी है मौत। लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में बदला ट्रंप के पुतले का रूप। अब ट्रंप दिखेंगे गोल्फ खिलाड़ी के गेटअप में। म्यूजियम ने ट्वीट करके दिखाया पुतले का नया रूप। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की रेस खत्म हो चुकी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि सत्ता हस्तांतरण को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस ने साफ कर दिया है कि जो बाइडेन ने स्पष्ट जीत दर्ज की है। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट जो बाइडेन को ही मिले हैं। हमारे यहाँ चुनाव हुआ और हमारे देश ने अपनी पसंद स्पष्ट तौर पर बता दी। जो बाइडेन के पक्ष में पड़ा, प्रत्येक मत ये बयान है कि स्वास्थ्य बीमा अधिकार है, न कि विशेषाधिकार, और हमने अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक मतों के साथ स्पष्ट जीत दर्ज की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ये बयान तब आया है जब रिपब्लिकन पार्टी ओबामा के कार्यकाल में ओबामा केयर के नाम से शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा नीति को कोर्ट से रद्द कराने की पुरजोर कोशिश में लगी है। कमला हैरिस ने अपने ताजा ट्वीट के जरिए एक तीर से 2 निशाना साधा। एक तरफ उन्होंने ट्रंप को उनकी हार याद दिलाई है, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हार के बावजूद ट्रंप सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि ट्रंप चुनावी नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हम जीतेंगे, हम बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे अगले हफ्ते से आने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका फिर से महान बनेगा। ट्रंप और उनके समर्थकों के अड़ियल रुख की वजह से बाइडेन को सत्ता सौंपे जाने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है, जिसे अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। ट्रंप चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि वो इतनी आसानी से राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, और उनकी अदालत जाने की तैयारी इसी का नतीजा है। उधर टीम बाइडेन भी सत्ता की बागडोर हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है। फिलहाल उम्मीद ही करनी चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद से जारी सत्ता की रस्साकशी अदालत के फैसले के बाद थमेगी और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया का इंतजार खत्म होगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।